भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, 9, डी 10। आपका सही उत्तर है 6। भारत में नगरों को 6 प्रकार के केंद्रों में बांटा गया है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा पूंजी का इस्तेमाल किया गया था? आपके ऑप्शन ए उर्वरक उद्योग, बी रंगरोगन उद्योग, सी लौह इस्पात उद्योग, डी दवा या रसायन उद्योग। आपका सही उत्तर है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा पूंजी का यूज किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1961 में, बी 1974 में, सी 1988 में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है 1974 में। 1974 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योग में सार्वजनिक लोग कार्यरत हैं? मतलब ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? ए जूट उद्योग, बी कपड़ा उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा सीमेंट मिल्स लगी हुई हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, समझिएगा। आपके ऑप्शन है ए श्रीरामपुर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में कागज उद्योग लगाया गया था सबसे पहले, जो कि 1879 में लगाया गया था, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलोर को, बी झारखंड को, सी कानपुर को, डी चेन्नई को। आपका सही उत्तर है बेंगलोर को। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन ए चेन्नई, बी छत्तीसगढ़, सी मुंबई, डी कोलकाता। आपका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था, जिसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? आपके ऑप्शन ए भिलाई में, बी जमशेदपुर, सी बोकारो, डी कोलकाता। आपका सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में पहला स्टील प्रोजेक्ट स्थापित हुआ था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? मतलब भारतीय रेल को कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन ए 9 भागों में, बी 11 भागों में, सी 14 भागों में, डी 16 भागों में। आपका आंसर है डी 16 भागों में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आपके ऑप्शन ए 2 प्रकार के रेल मार्ग, बी 3 प्रकार के रेल मार्ग, सी 4 प्रकार के रेल मार्ग, डी 5 प्रकार के रेल मार्ग। आपका सही उत्तर है 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 15, डी 17। आपका सही उत्तर है 12। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह 12 हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन ए राजकीय मार्ग से, बी राष्ट्रीय राजमार्ग से, सी ग्रामीण सड़कों से, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% परिवहन सड़क परिवहन होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1861 में, बी 1872 में, सी 1886 में, डी 1899 में। आपका सही उत्तर है 1872 ईस्वी में। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी चतुर्थ स्थान। आपका सही उत्तर है द्वितीय स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है? चीन का। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया का नाम आता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर है गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा नगर हैं, वहां पर गांवों की संख्या बहुत कम है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए नीलगिरी, बी हरियाणा, सी मिजोरम, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर है हरियाणा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है? आपके ऑप्शन ए बिहार में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में, डी कर्नाटका में। आपका सही उत्तर है केरल में। केरल में महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुषों की संख्या कम है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम होने का मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या कम रहती है। आपके ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। आपका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन ए गोंड जनजाति, बी भील जनजाति, सी संथाल जनजाति, डी थारू जनजाति। आपका सही उत्तर है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिंधी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी ब्रह्मी लिपि, डी प्राकृत लिपि। आपका सही उत्तर है ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपि है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1972 में। आपका सही उत्तर है 1960 में। 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी। किस सन में की गई थी? 1960 में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? भारत एशिया की किस भाग का हिस्सा है? आपके ऑप्शन ए पूर्वोत्तर एशिया का, बी उत्तरी एशिया का, सी मध्य एशिया का, डी दक्षिणी एशिया का। आपका सही उत्तर है दक्षिणी एशिया का। भारत जो है एशिया का दक्षिणी भाग है, दक्षिण एशिया का भाग है भारत। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन ए नहावा शेवा, बी पारादीप, सी एन्नौर, डी दहेज। आपका सही उत्तर है एन्नौर। एन्नौर भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, बी पारादीप, सी मुंबई, डी कांडला। आपका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध और सुरक्षित बंदरगाह है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? आपके ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6।
आपका उत्तर है 4। भारत में 4 जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी चतुर्थ स्थान। आपका सही उत्तर है द्वितीय स्थान। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का दूसरा स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना परसेंट है? आपके ऑप्शन ए 20%, बी 45%, सी 75%, डी 80%। आपका सही उत्तर है 80%। 80% भारत में सड़कों का यूज किया जाता है परिवहन के लिए। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके NH1, बी NH7, सी NH16, डी NH24। आपका सही उत्तर है NH7 मतलब नेशनल हाईवे 7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है भारत में? आपके ऑप्शन ए बरौनी में, बी जामनगर में, सी कोयली में, डी मुंबई में। आपका सही उत्तर है जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन दूसरा स्थान, पांचवा स्थान, चौथा स्थान, तीसरा स्थान। आपका सही उत्तर है पांचवा स्थान। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का पांचवा स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक पैदा करने वाला जूट कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है मेघालय, बी अरुणाचल असम, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, बुक्शाबाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्शाबाग परियोजना स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में, समझिएगा, ठीक है, उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आपके ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटराइट मिट्टी। आपका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपका क्वेश्चन, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी बांदी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, सी पेरियार नेशनल पार्क, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट में, बी गिर वन अभयारण्य में, सी कान्हा राष्ट्रीय पार्क में, डी कांजीरंगा अभयारण्य में। आपका सही उत्तर है कांजीरंगा अभयारण्य। कांजीरंगा अभयारण्य पार्क में सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, फिर भी आपको बता देते हैं। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात को, सी गोवा में, डी पश्चिम बंगाल में। आपका सही उत्तर है गोवा। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए लेखाहिया, बी भीमबेटका, सी घगरिया, डी आदमगढ़। आपका सही उत्तर है भीमबेटका। भीमबेटका में सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए थे। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की,
बी सिक्किम की, सी मणिपुर की, डी पंजाब की। आपका सही उत्तर है सिक्किम की। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपके माइंड में मैप का होना बहुत ज़रूरी है। मैप आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, तभी ऐसे क्वेश्चंस का आपको आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, मैप का स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगला क्वेश्चन, जून से सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु रहती है? आपके ऑप्शन ए शरद ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु। आपका सही उत्तर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु भारत में जून से सितंबर के बीच में रहती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? आपके ऑप्शन ए तटीय भाग, बी उत्तर का पर्वतीय भाग, सी प्रायद्वीप भाग पठार, डी गंगा का मैदान। आपका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन ए केटू, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। आपका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, ठीक है, जो कि उत्तर में है। आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है? आपके ऑप्शन ए थालघाट, बी सिलपिला, सी पालघाट, डी भोरघाट। आपका सही उत्तर है पालघाट। पालघाट केरल और तमिलनाडु से मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? आपके ऑप्शन ए 20 डिग्री का, बी 30 डिग्री का, सी 35 डिग्री का, डी 40 डिग्री का। आपका सही उत्तर है 30 डिग्री का। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? आपके ऑप्शन है 20 डिग्री का, बी 30 डिग्री का, सी 40 डिग्री का, डी 50 डिग्री का। आपका सही उत्तर है 30 डिग्री का। आप समझने की बात यह है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है दोनों का। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? आपके ऑप्शन ए पार्थियनों ने, बी सवों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। आपका सही उत्तर है यूनानियों ने। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किया था। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं? आपके ऑप्शन ए शक ने, बी कुषाण ने, सी यूनानी ने, डी पार्थियन ने। आपका सही उत्तर है यूनानी ने। यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी भारत में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? आपके ऑप्शन ए 12 भागों में, बी 10 भागों में, सी 4 भागों में, डी 7 भागों में। आपका सही उत्तर है 7 भागों में। भारतीय समाज मेगास्थनी के हिसाब से मेगास्थनीज के अनुसार 7 भागों में पहले से विभाजित था। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन ए अशोक ने, बी फाहियान ने, सी कनिष्क ने, डी हर्ष ने। आपका सही उत्तर है कनिष्क ने। भारतीयों के लिए कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन ए राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में, बी राष्ट्रीय क्षय रोग के रूप में, सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में। राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेंगे ना ये सारे क्वेश्चंस, आपको याद रखिएगा। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। स्टडी में, आपकी स्टडी में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्पफुल हो, आपको हेल्प की गई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे कंटेंट के लिए आपको मैं पर डे आपको 50 क्वेश्चंस ला कर देता हूँ, और एक दिन में आप 50 क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।